Hello friends, how are you? I am Mohammad Idris and you are watching a very beautiful channel Idris Academy. आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर रियली में क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर एक तरह से क्या है, कन्वर्टर। जिस तरह से इलेक्ट्रिक मोटर की हमने बात की थी कि उसका क्या है कि वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था। और ये जनरेटर ये क्या करेगा कि ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है। यानी कि ये एक ऐसा डिवाइस है, ये एक ऐसा मतलब कि डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अ डिवाइस that converts mechanical energy into electrical energy is called an इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक जनरेटर है। और इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर की हम बात करते हैं, तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर में इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर की जहां तक बात है, ये दो टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का है? दो टाइप्स का। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर नंबर वन में अल्टरनेटिंग अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जिसको हम एसी जनरेटर भी कहते हैं। क्या? एसी जनरेटर। क्या बोलते हैं इसको? एसी जनरेटर। नंबर टू में क्या है ये है आपके पास में डायरेक्ट करंट जनरेटर। डायरेक्ट करंट जनरेटर जिसको बोलते हैं डीसी जनरेटर। क्या बोलते हैं इसको? डीसी जनरेटर। अब अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में से क्या होता है कि इसमें से क्या होता है कि सर्किट के थ्रू से करंट क्या होती है कि अल्टर करती है। और अल्टर करने का मतलब है कि एक सेकंड में 2 टाइम्स, एक बार इधर से एक बार उधर से, ठीक है। और इंडिया के अंदर जितने भी मतलब कि एसी जनरेटर है वो मैक्सिमम मतलब कि 50 हॉर्स का है। यानी कि 1 सेकेंड के अंदर में वो 50 राउंड ही ले सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट करंट जनरेटर में क्या होता है कि इसमें वन वे करंट क्या होता है, फ्लो करती है, ठीक है। वन वे, इसमें से करंट क्या होता है, अल्टर नहीं करती, ठीक है। तो इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहला क्या है कि आपके पास में अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, इसकी बात करते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में हमारा है एसी जनरेटर। नंबर फर्स्ट में है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, एसी जनरेटर।
ठीक है। एसी जनरेटर की जहां तक बात है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसका मतलब कि प्रिंसिपल फाइंड कर लेते हैं, प्रिंसिपल को का डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम अल्टरनेटिंग करंट के अल्टरनेटिंग जनरेटर के क्या है इसके कंपोनेंट्स पे हम चलेंगे। ठीक है, कि आखिर उसमें से क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीज उसमें से लगता है, उसका काम क्या है। ठीक है, सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर की बात करता हूं। ठीक है, बाद में एसी पर चलेंगे। प्रिंसिपल ऑफ एसी ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर, या इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात कर लेते। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है ना। क्या होता है कि इससे पहले कि हमने देखा था क्या कि जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में वायर को क्या करते हैं कि रोटेट करते हैं। वायर को रोटेट करने का मतलब उसमें से अगर हम क्या करते हैं मूव कराते हैं, जैसे नॉर्थ और ये क्या है ये साउथ, मतलब कि एंड है किसका मैग्नेट का, और ये क्या है आपके पास में ये मैग्नेटिक फील्ड है। और इसके बीच में अगर क्या करते हैं कि हम इस वायर को, इंसुलेटेड कॉपर वायर को अगर क्या करते हैं रोटेट कराते हैं, तो रोटेट कराने के बाद क्या होता है कि इसमें से जो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर्स है वो डिफ्लेक्ट करता है आगे और पीछे। इसका मतलब ये है कि ये क्या करते हैं कि ये इसके अंदर करंट को शो करता है। ठीक है, तो करंट को फॉर्म करता है। तो वही चीज है ना, जब हम किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं कि मूव कराते हैं, तो इस तरह से वो क्या करता है कि ये मूवमेंट का मतलब हो गया मैकेनिकल एनर्जी, वो किस एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल वही है कि फैन चाहे तो वायर ले सकते हैं या फिर क्या ले सकते हैं रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है, फैन एन इंसुलेटेड वायर, is moved up and down, या फिर अप और डाउन भी लिख सकते हैं, डाउन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है आपके पास में, ये मैग्नेटिक फील्ड है MF, ये क्या है परमानेंट मैग्नेट है PM, परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, अब क्या है कि मूव्ड अप एंड डाउन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन the current is induced, then the current, oh my god, then the current is induced, the current is induced in the wire। और यही चीज क्या है कि यही प्रिंसिपल यानी कि क्या करता है इलेक्ट्रिक जनरेटर को जनरेट मतलब कि क्या करता है कि इन्वेंट करता है। ठीक है, ठीक इसी पर भी यानी कहने का मतलब ये है कि इसी बेस पर इलेक्ट्रिक जनरेटर का इन्वेंट किया। तो सबसे पहली बड़ी बात यह है कि ये प्रिंसिपल है कि जब किसी वायर को या रेक्टेंगुलर कॉइल को, क्या बोल रहे हैं इसको रेक्टेंगुलर कॉइल भी हम डाल सकते हैं, वायर और रेक्टेंगुलर कॉइल, वायर और रेक्टेंगुलर कॉइल क्या बोल सकते हैं, वायर और रेक्टेंगुलर कॉइल। ये नॉर्थ साउथ क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है, नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम इसके बीचों बीच रेक्टेंगुलर कॉइल को क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं, रोटेट कराने से भी क्या होता है, रोटेट कराने से भी क्या होता है, ये
ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज अगर हम रोटेट कराते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि ये मतलब कि क्या करते हैं कि भाई एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट कराते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और इसी इसी बेस पर क्या हो गया कि इस तरह से मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर की, ठीक है ना। कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, इसमें से कौन कौन सी चीजें लगती है, उसका काम क्या है, ठीक है। कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक जनरेटर में कंपोनेंट्स क्या क्या लगता है चेक करता हूं। सबसे पहला क्या है कि उसमें यानी कि जैसे मोटर के अंदर में था और ये क्या है जनरेटर है, इसमें और उसमें बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। क्या नहीं फर्क है चेक करते हैं कि सबसे पहले हॉर्स शू टाइप मैग्नेट, टाइप परमानेंट मैग्नेट, इसमें से आप ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे भी ले सकते हैं, हॉर्स शू परमानेंट मैग्नेट, हॉर्स शू परमानेंट मैग्नेट, इसको ऐसे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो हॉर्स शू परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। तो ये नॉर्थ और ये साउथ या साउथ नॉर्थ किसी भी तरह से आप डाल सकते हैं। तो ये हॉर्स शू परमानेंट मैग्नेट। नंबर 2 क्या है आपके पास में, यानी कि हॉर्स शू परमानेंट मैग्नेट तो मैंने ले लिया, और यहां पर है क्या, इंसुलेटेड कॉपर वायर, a rectangular coil, a rectangular coil। अब रेक्टेंगुलर कॉइल यहां पर लेने का मतलब ये चीज है कि इस टाइप से रेक्टेंगुलर कॉइल को हमने पहले भी इसके बारे में बताया था कि ये क्या है, ये सॉफ्ट आयरन कोर मटेरियल, सॉफ्ट आयरन मतलब कि क्या है, प्लेट है। और सॉफ्ट आयरन प्लेट के ऊपर, रेक्टेंगुलर सॉफ्ट आयरन प्लेट के ऊपर हमने क्या किया, अ लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर को विंडिंग कर दी, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हो गया कि इसको बोलते हैं क्या, यानी कि रेक्टेंगुलर कॉइल विद रेक्टेंगुलर कॉइल विद a large number of turns, a large number of turns of insulated copper wire, of insulated copper wire, ठीक है ना। तो इस पर क्या है कि एक लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है, ठीक है। और यहां पर क्या चीज है नंबर 3 में, यानी कि फाइन कॉपर वायर, फाइन कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर, अब फाइन या फाइन इंसुलेटेड कॉपर वायर, फाइन इंसुलेटेड कॉपर वायर, इसमें से हम इस तरह से, ठीक है ना। अब फाइन इंसुलेटेड कॉपर वायर, उसके बाद क्या है 4 में, इसमें से क्या होता है कि हमने मोटर के अंदर में क्या लिया था, स्लिप रिंग नहीं बल्कि इसमें स्पिरिट रिंग लिया था, यानी कम्यूटेटर। यहां पर हम क्या लेंगे, स्लिप रिंग, यानी कि 2 स्लिप रिंग्स। अब यहां पर स्लिप रिंग इस तरह से बना होता है, कंप्लीट रिंग जिसे बोलते हैं, स्लिप रिंग्स, 2 स्लिप रिंग्स होता है, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। कैसा होगा, एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, 2 स्लिप रिंग्स ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है नंबर 4 में, ये नंबर 4 5 में हो गया आपके पास में स्लिप रिंग्स हो गया, कार्बन ब्रशेस, क्या होगा, कार्बन ब्रशेस,
कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस का काम है कि उसका दो काम है। ये एक तरह से क्या होता है कि इंड्यूस्ड करंट को आउटवर्ड सप्लाई करना। ये फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड, उसमें भी फिक्स्ड था, इसमें भी फिक्स्ड है। ये बोलते हैं इसको क्या, कार्बन ब्रश। क्या बोलते हैं इसको हम, कार्बन ब्रश। चलो एक कार्बन ब्रश ले लिया, ठीक है, कार्बन ब्रश। उसके बाद हो गया आपके पास में क्या कि एक कार्बन ब्रश, एक पुल्ली भी ले सकते हैं, पुल्ली 6 में। मेन मेन कंपोनेंट्स आपका यही है, ठीक है ना। क्या, एक परमानेंट हॉर्स मैग्नेट, रेक्टेंगुलर कॉइल विद अ लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर टर्न्स। उसके बाद क्या है, अब फाइन मतलब कि क्या है, कॉपर वायर है, इंसुलेटेड कॉपर वायर। टू मतलब कि क्या है, स्लिप रिंग्स। और इसको हम लिख सकते हैं ना S1 S2 या जो भी लिख सकते हैं उसको वहां पर मतलब कि डिनोट करेंगे। और कार्बन ब्रश C1 C2 हम ले लेंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि ये आपके टोटल के टोटल मतलब कि आपके क्या क्या कंपोनेंट्स हो गया। इसका काम है, ये तो इसका काम है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना। क्या करना, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना। अब यहां पर क्या है, इसका काम है कि जब ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो जितनी ज्यादा मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड होगा तो यही फोर्स क्या करेगा, ये एग्जर्ट करेगा इस पर। और यही क्या करेगा, ये तो फिर क्या फोर्स नहीं बल्कि इस पर हम मैकेनिकल एनर्जी देंगे। और मैकेनिकल एनर्जी देने के बाद क्या होगा कि ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। और इसमें से जब रोटेट करेगा तो रोटेट करने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, एक तरह सप्लायर है, ठीक है ना। चाहे तो आप ये समझ लीजिए इसमें भी है और फिर इसका बाहर वाला पे जो सप्लाई देते हैं वो भी, ठीक है। और ये क्या है, स्प्लिट रिंग यानी कि स्लिप रिंग। ये स्लिप रिंग यानी कि क्या करता है कि ये सप्लायर है एक तरह से, मतलब कि इंड्यूस्ड करंट जो है जनरेटर के अंदर में उसको क्या करता है, बाहर यानी लोड तक लेके जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये कार्बन ब्रश इन दोनों से बिल्कुल मतलब कि क्या होता है, फिक्स नहीं होता। ये फिक्स होता है बाहर में, लेकिन इसके कांटेक्ट में रहता है ताकि इंड्यूस्ड करंट को ये क्या कर सके, रिसीव कर सके। और इसी के थ्रू से क्या हो कि ये बाहर ये सप्लाई दे सके करंट को, ठीक है। तो ये चीजें क्या है कि ये आपका क्या है कि ये कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर है। हम बात करते हैं सबसे पहले इसमें से थोड़ा सा क्या है कि ये आपके पास में क्या है, एमएफ है, मैग्नेटिक फील्ड। इसमें से क्या करते हैं, ये रोटेट किया जाता है, यानी कि इसके साथ में क्या होता है, पुल्ली लगाई जाती है। और पुल्ली को ही लगाकर क्या करते हैं, चाहे तो हम हैंड से या फिर क्या कर सकते हैं कि मशीन के थ्रू से उसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, यानी रोटेट करते हैं। रोटेट करने का मतलब मैकेनिकल एनर्जी हम देते हैं। और जब मैकेनिकल एनर्जी उसमें हम देंगे तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि वो रोटेट करेगा कहां पर, मैग्नेटिक फील्ड के बीचों बीच। और इस तरह से क्या होगा, उसके अंदर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और यही इसका काम है, ठीक है। ये हम तो समझ गए। उसके बाद हम आगे चलते हैं इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, इसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है ना। चेक करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर कुछ नहीं डाला मैंने, तो चलो एन भी लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर, ओके। इसमें से क्या है कि सबसे पहला क्या है कि जब हम क्या करते हैं कि एक हॉर्स मैग्नेट में, हॉर्स मैग्नेट के बीच में हॉर्स मैग्नेट लेते हैं, ठीक है। हॉर्स मैग्नेट है, हॉर्स मैग्नेट या यू शेप्ड मैग्नेट हम लेते हैं, ये नॉर्थ। दूसरा है यहां पर क्या है, ठीक इसी तरह से मुझे बनाना पड़ेगा, ओके।
चेक करिए, साउथ हो गया। ये है क्या, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट, यानी कि हॉर्स शू टाइप मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। ओके, अब क्या है हमारे पास में, क्या है कि एक रेक्टेंगुलर क्वाइल को हम इसके बीचों बीच रखेंगे। रेक्टेंगुलर क्वाइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से चेक कर लीजिए, ठीक है। इसमें से क्या है, ये रेक्टेंगुलर क्वाइल है, ए बी सी एंड डी, जिसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर क्वाइल, ओके। और इस रेक्टेंगुलर क्वाइल के टू एंड्स, एक तो छोटा होता है, दूसरा क्या है, ये बड़ा है। ये चेक कर लीजिए, छोटा और एक बड़ा, यानी कि बड़ा वाला जो एंड होता है, ये बड़े वाले मतलब कि क्या होता है, रिंग से कनेक्टेड होता है, ठीक है ना, यानी कि बड़े वाले रिंग से कनेक्टेड होता है। इसको बोलते हैं हम क्या चीज, इसको बोलते हैं स्लिप रिंग। अब स्लिप रिंग से कनेक्टेड है ये। दूसरा क्या है कि छोटा वाला रिंग है, दोनों सेम नहीं होता। क्या होता है कि एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। छोटा वाला क्या होता है, बड़ा वाला पहले और छोटा वाला बाद में क्या होता है कि ये लगा रहता है, ठीक है ना। और दोनों के दोनों क्या होता है, ये सॉलिड होता है स्लिप रिंग। इसको बोलते हैं स्लिप रिंग 1 एंड स्लिप रिंग 2, यानी S1 और ये S2। इसको बोलते हैं हम स्लिप रिंग 1 और स्लिप रिंग 2, यानी कि स्लिप रिंग से बात कर लेता हूं, ठीक है ना। और ये सोल्डेड भी रह सकता है, या फिर क्या कर सकते हैं, इसको कार्बन ब्रश के साथ में सोल्डर कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों में से एक के साथ सोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी अभी जो ये दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, सोल्डेड है। ये क्या है, सोल्डेड है। ये क्या है, सोल्डेड है, ठीक है ना। तो ये एन के साथ में, यानी कि ये इसके साथ में ये सोल्डेड है और इसके साथ में ये सोल्डेड है, ठीक है। अब यहां पर है हमारे पास में कि ये ऑलरेडी स्लिप रिंग, इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर में क्या होता है कि यू स्लिप करता है इसके साथ में, ठीक है ना। ये स्लिप रिंग है, ठीक है ना, स्लिप करते हैं। अगर ये कार्बन ब्रश के साथ फिक्स होगा तो इसके साथ में क्या होगा कि ये बिल्कुल फिक्स रहेगा, और ये क्या होगा कि ये रोटेट नहीं करेगा, सिर्फ इसमें से क्या होगा, एंड रोटेट करेगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर ये इसके साथ में, अगर मैंने क्या कर दिया कि सोल्ड कर दिया, तो ये क्या करेगा कि ये क्वाइल के साथ ही क्या होगी, यानी कि घूमेगी, ठीक है ना। एक मतलब कि एक छोटे वाले के साथ में और एक क्या होगा, बड़ा वाले के साथ में, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब यहां पर है क्या कि इसके साथ में दो मतलब कि कार्बन ब्रश होता है, दो कार्बन ब्रश, यानी कि इससे कनेक्टेड नहीं होता, ये फिक्स्ड होता है। इसके साथ में सिर्फ टच होता है, किसके साथ में, ये टच होता है सिर्फ, ठीक है ना, ये टच होता है इसमें। अभी हम इसको क्या करते हैं, ये यानी कि ये सिर्फ टच, ठीक है। दोनों की इंटेंसिटी इसमें से कोई डिफर नहीं करता। और क्या है, चेक करिए, ये कार्बन ब्रश, क्या ये कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रशेस, इसको B1 और इसको B2 हम रख सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, फिक्स्ड कार्बन ब्रश होता है, किसमें, कार्बन ब्रशेस, यानी कि कैसा फिक्स्ड होता है, ये फिक्स्ड कार्बन ब्रशेस, ठीक है ना। तो फिक्स्ड कार्बन ब्रशेस है।
ये फिक्स यहां से होता है, नीचे से होता है, ये टच होता है सिर्फ, इसमें से कांटेक्ट में रहता है, ठीक है ना। और क्या होगा, ये एंड के साथ में क्या होता है, यानी कि जैसे कि ए और डी के एंड के साथ में आपके ये कॉइल क्या होती है, घूमती है ऑलरेडी, यानी कि ये जो स्प्लिट रिंग है ये घूमता है इसके साथ में, रोटेट करती है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब कि क्या है कि अब इसके साथ में अगर हम क्या करते हैं कि एक मतलब कि इसको अगर हम क्या करते हैं कि एक सप्लायर के साथ में अगर हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। सप्लायर का मतलब है लोड। अगर हम लोड के साथ में अगर इसको हम जोड़ देते हैं, लोड का मतलब हो गया कि बल्ब या कोई और भी यानी इलेक्ट्रिक एप्लायंस, ठीक है, यानी कि क्या है, लोड है, इसको बोलते हैं लोड। ये है कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर, माय गॉड, इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं, ये इंसुलेटेड कॉपर वायर, ये इसके थ्रू से क्या करेगा कि ये मतलब कि क्या करना है कि ये सप्लाई देगा। ये एक यानी कि कार्बन ब्रशेस क्या होता है, सिर्फ कांटेक्ट में रहता है, किसके कांटेक्ट में रहता है, यानी कि किसके, कार्बन यानी कि सिलिक रिंग के कांटेक्ट में। कार्बन ब्रशेस, फिक्स्ड कार्बन ब्रशेस, यानी कि इसके साथ में अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, दे remains they remain in contact of किसके साथ में, contact with slip ring, with slip rings for receiving induced current, ठीक है ना, यानी कि इंड्यूस्ड करंट को रिसीव करने के लिए यानी कि उसके कांटेक्ट में रहता है, ठीक है ना। और दूसरा काम है कि और सप्लाई, यानी कि इसका मतलब है इंड्यूस्ड करंट सप्लाई टू द लोड, यानी कि आउटसाइड ऑफ द जनरेटर, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या चीज है कि इसके बीचों बीच में एक मैंने पुली लगा दी, और पुली को अगर लगा देने के बाद क्या होती है कि या तो फिर यहां से फिक्स कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये पुली है, और ये पुली का मतलब होता है इसको क्या करना है कि रोटेट करना है। इस पर हमें क्या करना है, चाहे तो हम अपने हैंड से दे दें या तो फिर किससे, यानी कि मतलब मैकेनिकल एनर्जी, या रोटेट करें हैंड से, या तो फिर इसको किससे, यानी कि किसी मशीन के थ्रू से हम क्या करें, इसको रोटेट कराएं। तो इस तरह से रोटेट होने के बाद क्या होगी कि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी इसमें से, ठीक है ना। तो ये क्या है कि ये इसका ऐसे जब भी हम घुमाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, जब भी इसको घुमाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद फिर इस पर, और इसके बीचों बीच में क्या पास हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड, क्या हो रहा है, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर से जाएगा, नॉर्थ टू साउथ, ये इसका डायरेक्शन चेंज होने वाला नहीं होता कभी, ठीक है ना, ये नॉर्थ टू साउथ। अब यहां पर क्या है, ये है मैग्नेटिक फील्ड्स, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड, और इसको बोलते हैं पुल्ली, क्या बोलते हैं, पुल्ली, ये पुली है। ये पुली को हम क्या करते हैं, घुमाते हैं, या रोटेटर जिसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है कि ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन है किसका, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर का, ठीक है ना। जब तक कि हम इसको क्या करेंगे, रोटेट नहीं कराएंगे, ये मैकेनिकल एनर्जी इसके थ्रू से हम क्या देते हैं, ये मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, इसमें क्या देते हैं हम, मैकेनिकल एनर्जी, रोटेट्स विद मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके पास में क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ मतलब कि इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। तो ये पूरी तरह से आपके पास में है। इसमें से क्या चीज है, हम इसके नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि
बहुत ही शॉर्ट ही वीडियो मतलब कि अपलोड हो पाती है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स की कमी है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर आपके पास में हो गया। जनरेटर की एसी जनरेटर क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है, इलेक्ट्रिक टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, उसके बाद एसी जनरेटर, ये एसी जनरेटर का क्या है आपके पास में, इलेक्ट्रिक जनरेटर का ये कंस्ट्रक्शन है। हम एसी जनरेटर की बात करेंगे तो वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर इसके बाद हम बात करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए अगर दोस्तों अगर ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ना करना भूलें, ठीक है। ओके, तब तक हमें दीजिए इजाजत। ओके बाय।